चार गुनहगारों ने एमआई को हराया, क्वालीफायर वन से ऐसे बाहर कराया। जी हाँ, मुंबई इंडियंस जिसके पास की एक गोल्डन चांस था फर्स्ट टू में फिनिश करने का, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने सबसे अहम मुकाबले में जिस तरह का घटिया प्रदर्शन किया, जिस तरह से अपनी टीम की लुटिया डुबो दी, उसको लेकर के अब मुंबई इंडियंस के अभियान पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले और दूसरे स्थान के लिए तो मुंबई इंडियंस पूरी तरह से बाहर हो गई है, क्योंकि उसके सभी 14 मैचेस पूरे हो चुके हैं और अंक सिर्फ 16 ही है। बाकी सारी टीमें प्लेऑफ में पहुंचने वाली उससे ऊपर है। अब पहले और दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली टीमें उन्हीं 3 टीमों में से तय की जाएंगी। लेकिन मुंबई इंडियंस की अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से उसके कुछ खिलाड़ियों ने बिलेन का काम किया है, जिन्होंने अपनी टीम को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। सबसे पहला गुनहगार की बात करें तो वो है रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा जिन्होंने की ओपनिंग में आते हुए इतनी धीमी गति से बल्लेबाजी की, जिसको देख करके लग ही नहीं रहा था कि रोहित शर्मा जीतने के लिए खेल रहे हैं या अपनी टीम को हराने के लिए खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने 21 गेंदों का सामना किया और मात्र 24 रन बनाए। अब आप सोचिए, एक अहम मुकाबले, वो भी टी20 मुकाबला, जो कि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर हो रहा हो, वहां पर 21 गेंद में अगर 24 रन बनाए जाते हैं तो उस मैच में जीतने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा दूसरे जो ओपनर हैं रायन रिकल्टन, उनका भी यही हाल रहा है। रायन ने 20 गेंदों का सामना किया और मात्र 27 रन बनाए। यानी कि ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो 41 गेंदों में 51 रन जोड़े, जिसमें कि शुरुआत के 6 ओवर का पावर प्ले भी शामिल है। अब सोचिए, जो अहम मुकाबला मुंबई इंडियंस को जीतना हर हाल में जरूरी था, उस अहम मुकाबले में अगर ओपनिंग जोड़ी 41 गेंदों में 51 रन बना करके धीमी शुरुआत देती है तो बाद के बल्लेबाजों के लिए करने को कुछ खास बचता भी नहीं है। हालांकि मिडिल क्रम के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर सके। सूर्य कुमार यादव को छोड़ दिया जाए, हार्दिक पांड्या की एक छोटी से कैमियो को छोड़ दिया जाए, तो तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों ने तो 4 गेंद में 1 रन ही बनाया। इसके अलावा और कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और यही वजह है कि मुंबई इंडियंस बड़ी आसानी से इस मैच को गंवा बैठी। हालांकि सूर्य कुमार यादव के धमाके के बाद मुंबई इंडियंस किसी तरह से 184 रनों के स्कोर तक तो पहुंच गई थी, और 184 रनों का स्कोर भी कम नहीं होता है अगर गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन यहां पर दीपक चहर हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो या फिर अश्विनी नाम के गेंदबाज हो, कोई भी गेंदबाज जरा भी असर नहीं डाल सका पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के ऊपर। और यही वजह है कि पंजाब किंग्स के ओपनर बल्लेबाजों, फिर चाहे वो प्रियांश आर्या हो या फिर प्रभसिमरन सिंह, उन्होंने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दी और उसके बाद का काम जोश इंग्लिश ने आकर के कर दिया। जोश इंग्लिश की शानदार पारी की बदौलत पंजाब किंग्स की जीत एक तरफा हो गई। जोश इंग्लिश को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। बाद में बचा हुआ काम पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी छोटी सी मगर जिम्मेदारी भरी पारी से पूरा कर दिया और इस तरह से पंजाब किंग्स ने इस मुकाबले को पूरे 7 विकेट से जीत करके 2 अंक अर्जित कर लिए और पॉइंट टेबल में 19 अंकों के साथ अब टॉप पर बैठ गई है। और पंजाब किंग्स का फर्स्ट 2 स्थान पर फिनिश करना अब तय हो चुका है और इसी के साथ तय हो चुका है कि मुंबई इस टेबल को नंबर 4 पर ही फिनिश करेगी। यानी कि क्वालीफायर 1 से मुंबई पूरी तरह से बाहर हो चुकी है और अब उसको एलिमिनेटर मुकाबला खेलना ही पड़ेगा। अब मुंबई इंडियंस अपना एलिमिनेटर मुकाबला किसके साथ खेलेगी, इसका निर्णय तो होगा आरसीबी और एलएसजी के बीच होने जा रहे आखिरी लीग मुकाबले से, जिससे पता चलेगा कि क्वालीफायर 1 में खेलने वाली दूसरी टीम कौन होगी। अगर एलएसजी जीतती है तो गुजरात टाइटंस क्वालीफायर 1 खेलेगी और अगर आरसीबी जीतती है तो आरसीबी ही क्वालीफायर 1 खेलेगी। कुल मिलाकर के मुंबई इंडियंस की हार के इन गुनहगारों के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।